आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता और आज प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन को हल करेंगे और प्रमेय 3 है। ठीक है, कुल 8 प्रमेय है और प्रश्नावली 3 के सारे क्वेश्चन जो है प्रमेय 3 से ही संपन्न हो जाएंगे। और इसमें कुछ नहीं है, मैं उत्पत्ति और सिद्ध करना नहीं बता रहा हूँ, केवल घटना बस बता रहा हूँ। ठीक है, और उसी से हमारा प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन हल हो जाएंगे। और कुछ नहीं दिया इस प्रश्नावली में भी, बहुत छोटा छोटा दिया है, तो इसे देख के घबराना नहीं, इसमें कुछ नहीं दिया है। देखो प्रमेय 3, ठीक है, 2 पढ़ चुके हैं, उसमें से एक ही यूज़ किए थे। प्रश्नावली 2 के लिए भी 2 प्रमेय है, लेकिन चौथा प्रमेय को हमें खुद ही सिद्ध करने के लिए लिख दिया, तो हम सिद्ध नहीं करेंगे उसको। ठीक है, तो यह देखो प्रमेय तीसरा क्या कहता है। देखो हमेशा 2 ही रहेंगे, जो भी आकृति रहेंगे 2 रहेंगे। ठीक है, समरूपता चेक करनी हमको। तो इसमें समरूपता के लिए क्या है, एक चतुर्भुज ए और एक चतुर्भुज ए, दोनों समांतर चतुर्भुज है। और ठीक है, दोनों समांतर चतुर्भुज में उसके संगत कोण, संगत कोण मतलब जो एक कोण है, कोण ए, तो इस चतुर्भुज में कोण पी होगा। ठीक है, संगत संगत बी के लिए क्यों होगा, सी के लिए आर होगा और डी के लिए एस होगा। इस डॉट डॉट को भूल जाना, ये उत्पत्ति के लिए दिया था, बुक में दिया था तो मैं डायग्राम बना दिया, तो इसमें हम नहीं चलेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है, कोण ए कोण बी आपस में बराबर, कोण ए और कोण पी आपस में बराबर है, बी और क्यू आपस में बराबर है, इसी तरह सी और आर आपस में बराबर है, और ये कोण एस कोण डी, ये डॉट डॉट वाले को भूल जाना। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, और ये सी, दोनों समांतर चतुर्भुज है, दोनों के कोण आपस में संगत कोण बराबर, और उसकी संगत सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो केवल वही बस लिखा रहा हूँ। देखो प्रमेय का जो कथन है ये है कि 2 समांतर चतुर्भुज, ठीक है, 2 समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, संगत, संगत मतलब साथी समझ लो। इस चतुर्भुज में ए का साथी कौन है, पी। ठीक है, क्यू का साथी इस चतुर्भुज में बी है। ठीक है, क्यू का साथी ए कभी नहीं होगा। ठीक है, मतलब संगत। ठीक है, तो संगत मतलब वही होता है, संगत मतलब साथी होता है। ठीक, तो 2 समांतर चतुर्भुज हमेशा 2 ही रहेंगे। ठीक है, प्रमेय समरूपता केवल 2 में चेक किया जाता है, 2 या 2 से अधिक में। ठीक है, हमेशा 2 ही में चेक करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज में संगत कोण क्या है, बराबर है, सभी का संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर होता है, और उसकी सभी भुजाएं सभी एक ही अनुपात में होता है, बराबर अनुपात में नहीं। ठीक है, बराबर हो, और उनकी जो है सभी लिख रहा हूं। ठीक है, सभी एक दूसरे के साथ सभी बराबर में रहते हैं, सभी संगत भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में हो। एक ही लिख रहा हूं ना, एक ही अनुपात, या इसको ही हम समानुपाती बोलते हैं। ठीक है, एक ही अनुपात, ठीक है, ये पाप लिखा गया, एक ही अनुपात में हो। तो देखो मैं जो एक तो इसमें संगत कोण बराबर हो और सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, कुल 2 ही चीजें दिया है, तो ये दिखाता हूं मैं लिख के। यहाँ क्या है, कोण ए और कोण पी आपस में बराबर है। ठीक, और कोण बी बराबर में है बी के क्यू में। ठीक है, कुछ नहीं दिया है, आपस में बराबर है। देखो कोण ये लोग आपस में बराबर है। ठीक है, कोण आपस में बराबर है, जरूरी नहीं कि, और इनके चारों कोण आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, कोण ए केवल कोण पी के बराबर में है, कोण ए सी के या इसके आर एस या क्यू के बराबर में नहीं है। ठीक है, केवल एक ही कोण के बराबर में है, लेकिन भुजाएं सभी आपस में बराबर रहेंगी। ठीक है, एक ही अनुपात में है, तो एक ही अनुपात है ना, तय है, एक ही अनुपात में। देखो ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, एक ही है, सभी एक 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 एक, तो सभी एक ही अनुपात में हो गए। ठीक है, और इसमें कोण ये सी बराबर में है, ये कोण
आर के, और ये कोण डी बराबर है ये कोण एस के। ये इसमें कोण संगत कोण है, ये देखो सभी संगत कोण बराबर हो, ठीक है, संगत कोण बराबर में है और उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, तो केवल वही बस लिखा रहा हूँ। और जो संगत भुजाएं आपस में बराबर हो उसी का ही यूज़ करेंगे। इस कोण का बहुत कम है, ठीक है, इसका भी यूज़ करेंगे, ऐसे नहीं कि नहीं है, इसका यूज़ थोड़ा कम है। तो सभी संगत भुजाएं देखो इसमें उत्पत्ति दिया था ना, ये अनुपात में था ना, ठीक है, ये बड़ा था, ठीक है, ये बड़ा है मान लो और साइज में, ये छोटा है, लेकिन अनुपात एक ही अनुपात में ना, मैंने बताया था ना, अगर ये एक है तो ये भी एक, ठीक है, अगर ये, ठीक है ना, बताया था ना अनुपात क्या होता है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं। अनुपात मतलब समझना, अनुपात बराबर हो सकती है, साइज अलग छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना ये कि देखो 1:2 है, यानी ये क्या है, 1:2 में है। अब मैं कहूँ एक और चीज़ है 6/12, तो ये कितना होगा, कटाएंगे तो 6 कम 6 और ये 6 दूनी 12, तो ये भी 1:2 में आया, ठीक है, ये 2 में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये भले छोटा साइज है और ये बड़ा साइज है, साइज में मतलब 6 सेंटीमीटर है, मान लो 12 सेंटीमीटर है, लेकिन अनुपात 1:2 में है, ये भी 1:2 में है, ठीक है, ऐसा बता रहा हूँ मैं। लेकिन भुजाओं के अनुपात समान रहेंगी, एक ही अनुपात में रहेंगे, ठीक है। तो ये देखो बड़े को अंश में लेंगे और छोटे को हर में लेंगे, कुछ नहीं है। देखो ये पी क्यों भुजा है ना, और लिख लेता हूँ, और ये पी क्यों बटा में, बटा मतलब अनुपात होता है, ठीक है, तो ये पी क्यों के अनुपात में है, ये ए और बी, इसी के बराबर में है, ठीक है, इन्हीं दोनों भुजाओं के बराबर में है, अन्य और 3। तो पी क्यों लिया, अब क्यों आर लेते हैं, ठीक है, क्रम अनुसार लेंगे, क्यों आर, और क्यों आर के बराबर में होगा ये बी और सी, ठीक है, ये ए डी नहीं होगा, ठीक है, देखो ये दायां ओर है ना, दायां ओर, ठीक है, तो ये बी सी इसके बराबर में, मतलब ये दोनों बराबर में है, इन दोनों के बराबर में और जो भुजाएं निकलेंगी वो भी आर एस लेता हूं मैं, आर एस बटा में सी डी बराबर, अब एक और भुजाएं आपस में बराबर निकलेंगी, वो है ए डी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ए डी लिख सकते हैं या डी ए भी लिख सकते हैं, क्रम अनुसार ऐसे चल रहे तो ऊपर में ये पी एस लेता हूं मैं, इसको पहले पी एस, और क्योंकि पी पहले आता है क्रम अनुसार में, एस बाद में आता है, उसी ए और डी, ये ए और डी, बस कुछ नहीं है, ठीक है। इसी से हमारे सारे प्रश्न हल होंगे, और कुछ 1-2 ऐसे प्रश्न दिए जो इससे संबंधित है। जैसे मान लो कोण ए दिया रहेगा, मान लो 70, तो हम डायरेक्ट पता लगा लेंगे, क्योंकि ये ए 70 है तो पी कितना होगा, 70 होगा, ऐसे ही दिया और कुछ नहीं दिया है। सेम वैसे ही यहाँ पे दिया है, अगर पी 5 दिया है तो क्यों ए बी या अन्य भुजाओं को निकाल सकते हैं, यही बोल रहा हूँ, ठीक है मैं, तो बड़ा आसान है, ठीक है। और देखो पी 5 दिया है और किसी अन्य भुजम को भी हम निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही बस निकलेगा, ठीक है। तो बस यही है, इसमें कुछ नहीं है, प्रमेय 3 में और 4 में क्या है उसको हमें खुद सिद्ध करना है। लेकिन एक चीज़ और दिया है इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, उससे बहुत सारे प्रश्न हल करना होगा। तो ये एक चीज़ और 2 चीज़ याद रखना प्रमेय के लिए। और एक चीज़ और दिया है जो ये है, समरूप आकृतियों के क्या होते हैं, परिमाप में संबंध। देखो ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परिमाप मतलब जहाँ समझते हो, परि मतलब होता है बाहरी आवरण, ठीक है, बाहरी आवरण का माप। जैसे ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, ये एक चतुर्भुज है, तो बाहरी जो रेखा होती है उसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाता है। बाहरी आवरण है ही नहीं, मान लो किसी खेत का बाहरी आवरण है,
मान लो ये 2 है, ये 2 है और ये 1 है, ये 1 है, तो सभी को जोड़ देंगे। 2 1 3 3 2 5 5 1 6, तो परिमाप निकल आया 6। ऐसा ही समझो, ठीक है। परिमाप मतलब वही होता है। तो समरूप आकृतियों के परिमाप में संबंध होता है उसके। एक यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं मैं, ये इसको P Q R S अब थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, लेकिन बुक में इसके अंदर में दे दिया है, ठीक है। कोई बुराई नहीं है, अलग अलग है दोनों, आप अलग अलग बना सकते हो। ये A, ये B, ये C और ये D। नामांकन करते समय थोड़ा ध्यान रखना ना, P Q R S है, वैसी A B C D ऐसे रखना। और इसमें ये क्या है, संबंध ढूंढने, क्या दोनों समरूप है, दोनों आकृति क्या है, समरूप है, समझना, ठीक है। चकोर चकोर एकदम साइज जैसे इस प्रकार के एकदम सेम टू सेम डायग्राम है, वैसा ही ये भी समझो। ये थोड़ा छोटा, ये थोड़ा बड़ा है, समझो। अब इसमें इसकी उत्पत्ति को नहीं बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और देखो केवल एक ही चीज़ है कि मैं हिंदी में पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, तो उसको फिर इन संख्याओं में लिख दूंगा। तो पॉइंट ये है, बहुभुज, ये क्या है, सब बहुभुज है, ठीक है। जो भी रहे बहुभुज, हम बहुभुज ही पढ़ते हैं, सभी चीज़ क्या बहुभुज ही है, वृत्त बस नहीं है, ठीक है। त्रिभुज भी बहुभुज में आता है क्योंकि 2 से अधिक भुजा है, ठीक है ना। तो देखो ये बहुभुज का क्या होता है, बहुभुज के परिमाप का अनुपात, ठीक है, बराबर में होते हैं। देखो लिखता हूं मैं, बहुभुज का परिमाप का अनुपात, अनुपात मतलब समझते हो, अनुपात मतलब अनुपात, या उसको हम बटा में बना सकते हैं, बराबर स्केल गुणक बराबर। 3 चीजें आपस में हमेशा बराबर में रहेंगी, ठीक है। सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे दिया है। समरूप आकृतियों के परिमाप में संबंध यही कि स्केल गुणक जितनी संख्या होगी वो बहुभुज के परिमाप का अनुपात वही संख्या लाएगी। इसको हल करके बताएंगे। फिर सभी संगत भुजाएं की जो अनुपात होगी, तीनों का एक ही समान संख्या प्राप्त होगी, मतलब कह रहा हूं मैं, जो अंक या संख्या परिमाप का अनुपात होगा वही स्केल गुणक होगा, वही सभी संगत भुजाओं के क्या है, वैल्यू होंगे, उनके अनुपात होंगे, ठीक है। तो इसको मैं इसको गणित में लिख रहा हूं, देखो कैसे। मैं बहुभुज का परिमाप सीधा लिखूं क्या, बहुभुज यहाँ पे चतुर्भुज है, चतुर्भुज बड़े को पहले लेना हो, ठीक है, ABCD का परिमाप, ठीक है, परिमाप का अनुपात है ना, तो मैं अब छोटे का ले रहा हूँ। ये बहुभुज समझना, ठीक है, बहुभुज है ये, या चतुर्भुज, त्रिभुज, चतुर्भुज है, ठीक है, अभी चतुर्भुज है, ABCD है, तो 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। तो अब PQRS का परिमाप, देखो परिमाप मतलब समझना ना, AB परिमाप मतलब बताता हूं मैं इसको। ABCD का परिमाप क्या होगा बताएं, ABCD का परिमाप यहीं पे लिख दूंगा जी लास्ट में, ठीक है। ABCD का परिमाप क्या होगा, जोड़ना होगा ना, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ऐसा, ठीक है। इसके बराबर में है ये स्केल गुणक को, इसको हम M से प्रदर्शित करेंगे यहाँ पे, तो ये M बराबर, ठीक है, स्केल गुणक यहाँ M से प्रदर्शित किए, ठीक है, तो ये M है। और इसका सभी संगत भुजाएं समान है, यानी ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो भी लिखा है मैंने सेम टू सेम यहाँ पे,
यहाँ पे क्या है, सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, ठीक है। तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, तीनों आपस में बराबर होंगे। और एक की वैल्यू आपने निकाल लिया तो इसका निकाल लिया, और मान लो स्केल गुणक आपको पता है तो ये भी आगे समझो, ये भी आगे समझो इसी फार्मूले से। मान लो परिमाप का अनुपात मालूम है आपको, इसको बटा में कर देंगे पूरे तो आपको स्केल गुणक निकल गया। आपको सभी भुजाओं के संगत भुजाओं का क्या है, सभी संगत भुजाएं, इसमें एक एक का निकलेगा ना, ये चारों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने पी क्यू को ऊपर में किया था ना, चूंकि ये बड़ा था, देखो यहाँ पे ए बी सी बनाने का और कोशिश किया है इसमें उत्पत्ति के लिए, ठीक है। तो चूंकि ये बड़ा रहा होगा ना इसीलिए, लेकिन अनुपात समान है। तो मैं इसको यहाँ पे ए बी पहले लिख रहा हूँ, मैं बड़ा को ए बी के संगत में कौन सा भुजा है, पी क्यू। देखो पी क्यू बराबर में दिख रहा है ना, क्यू ये भी बराबर में है ना, ठीक है। बी सी के बराबर में है ये क्यू आर। ये देखो, ये नहीं समझना कि ये उल्टा पुल्टा हो गया, ये इसके लिए बना रहा हूँ मैं। और ये जो संगत भुजाओं में एक ही अनुपात निकाले हम, ये इस चतुर्भुज के लिए, ठीक है। नामकरण अलग अलग है, आप जरूरी नहीं है कि ये छोटे को नीचे रखो, छोटे को ही ऊपर अधिक रखेंगे, ठीक है। कोई किसी को भी ऊपर नीचे आप रख सकते हो। और पूछा भी जाएगा, एक प्रश्न में पूछा गया है कि दूसरे चतुर्भुज से पहले चतुर्भुज कैसे, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। प्रश्न में ही पता चलेगा, वो वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पे अंश में किसको ले, हर में किसको ले, पता करना पड़ेगा। बाकी आप नहीं लिखा तो जो भी रखो, आना वही है जो गणित में प्रश्न में पूछा है आंसर में। तो ये 20 हो गया, सी डी के संगत भुजा है आर एस। अब ये ए डी लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ए पहले आता है, डी बाद में आता है, देखो, ठीक है। उसके बाद पी एस, ये देखो, यही संबंध है समरूप आकृतियों में परिमाप में संबंध, ठीक है। उसके परिमाप के बराबर होगा स्केल गुणक को एम से डिनोट किया मैंने, ठीक है, बुक में दिया तो। और सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, देखो सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, यही संबंध है। ये क्या है, ए बी सी डी को मैं फटाक से इसको उसमें भी लिख सकता हूँ मैं, किसमें, परिमाप में। तो देखो ये ए बी प्लस बी सी, इसका लिख रहा हूँ परिमाप, ठीक है। बी सी प्लस सी डी और प्लस ए डी, ठीक है, ये यही लिख रहा हूँ मैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, लास्ट में ए डी, ठीक है ना। ये देखो ए बी सी सी डी और ए डी, इसको बस यहाँ पे जोड़ेंगे, परिमाप मतलब जोड़ दिया जाता है, ठीक है, सभी भुजाओं को। अब क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस, ये है परिमाप। जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, सेम टू सेम यही है, ठीक है। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप है, ये भी चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप है। अगर ए बी का मान दिया है संख्या में, सी बी सी का, सी डी का, ए डी का दिया, तो सभी को जोड़ दो तो परिमाप निकल आए। अब ये अधिकतर इसको ही यूज करेंगे, ठीक है। ये एम और बराबर में आप इसको लिख सकते हो, ये ए बी प्लस पी क्यू बराबर बी सी प्लस क्यू आर बराबर सी डी बटा में, इसको ही उतार रहा हूँ, ठीक है, बटा में ए डी बटा पी एस। ये है समरूप आकृतियों में संबंध। एक बार और इसको यूज करेंगे प्रश्नावली 4 में, ठीक है। तो यही है, ये एम मतलब क्या है, स्केल गुणक है, ठीक है, ये याद रखना। तो इसमें 3 चीजें आपस में बराबर है, यही कर रहा हूं मैं, समझा रहा हूं मैं, ठीक है। परिमाप, स्केल गुणक और सभी संगत भुजाएं। देखो एम के बराबर में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अगर आपको पता हो जाए ए डी बटा पी एस का वैल्यू, तो इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया अनुपात। अगर एक ही चीज का अनुपात आपको निकल गया, तो यही कह रहा हूं मैं। देखो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपस में एक दूसरे के बराबर में है, यानी
जो भी संख्या एक का निकलेगा ये पूरे छयों का कहलाएगा, ठीक है, यही कह रहा हूँ मैं, और अभी निकाल के दिखा रहा हूँ मैं भी, ठीक है। तो अधिकतर इन्हीं चीज़ों पे है, ठीक है। देखो ये और ये कोई बराबर नहीं है, दोनों बराबर है ना, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसको निकालने के बाद आगे बताए कि इसके बराबर में होता है इस स्केल गुणक, और स्केल के गुणक बराबर में होता है क्या, परिमाप के अनुपात किसी भी बहुभुज का। यहाँ पे चतुर्भुज है, हम प्रश्नावली 4 के लिए त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो प्रश्नावली 3 के प्रश्न को देखते हैं फटाक से। पहला तो इसका एक उदाहरण दिखाता हूँ मैं, उदाहरण में, ठीक है, बाकी आप खुद ही बना लोगे। इसका एग्जाम्पल मैं पहले देता हूँ, एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल इसमें, और इसमें क्या है, चतुर्भुज दिया है उसकी आकृति में। तो इसमें प्रश्न चतुर्भुज दिया, देखो प्रश्न में कुछ नहीं दिया, चतुर्भुज समरूप है, कौन सा, देखो चतुर्भुज क्या है, ABCD समरूप का सीन है, सीन है बोलता हूँ, साइन है जी, मतलब चिन्ह है। और एक चतुर्भुज ऐसे लिख सकते हो, एक PQRS दिया है, दो चतुर्भुज दिया है और दोनों को बोला है प्रश्न में समरूप है करके, ठीक है। और इसके कुछ 4 प्रश्न दिए हैं। तो ये जो मैं बताया हूँ ना, ये तीनों बताया ना आपस में बराबर होते हैं, ये इसी का ही डेमो है दिखाने के लिए, ठीक है। तो पहला इसका डायग्राम, यह देखो, डायग्राम बिना नहीं बनेगा, ये डोंगा जैसे है, नाव जैसे, ये एक, ठीक है, ये AD जो भी लिखा है वो लिख रहा हूँ मैं, ये B और ये C दिया है, ठीक है। ये 20 दिया है, ये 8 दिया है, ये X दिया है और ये 10 दिया। इसमें एक और दिया है डोंगा जैसे ही, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, डोंगा जैसे, बिल्कुल डोंगा जैसे ये, और ऊपर में है, ठीक है। और ये S है, ये P Q, ये R, ये S, ये दिया है 30, और ये दिया है, ये Y दिया है, यहाँ पे X Y और Z ही निकालना है। और जो भी प्रश्न दिया है, ये Z है ना, Z, और प्रश्नावली ये 21 है, ठीक है। तो प्रश्नावली में क्या है, 3 में पूरा ऐसे ही X Y Z ही निकालना है और कुछ दिया नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप ही होमवर्क कर सकते हो, ठीक है। तो पहला प्रश्न इसका ये है, ये उदाहरण नंबर 1 है समझने के लिए, ठीक है, ठीक है। ये डोंगा जैसे जो भी आप बना लेना, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे दे दिया है, ऐसे कोण, और डराने के लिए, इस कोण का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न पूछा है क्या, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है, स्केल गुणक क्या होगा करके पूछा है। तो हल में लिखेंगे स्केल गुणक, अब देखो यहाँ से आप सोचोगे इन दोनों के स्केल गुणक निकालना है आपको, क्योंकि ये चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज PQRS क्या है, समरूप है। तो आपको स्केल गुणक निकालनी है, ठीक है, स्केल गुणक। अब देखो भाई, मैंने एक बार बोला था ना कि अगर एक भुजा का आपने निकाल दिया तो पूरे सभी का निकाल आएंगे। देखो परिमाप निकालोगे तो सभी को जोड़ना पड़ेगा, दोनों का जोड़ेंगे फिर भाग देंगे, ठीक है, बटा है। तो देखो Z Y X नहीं दिया है तो आप परिमाप नहीं निकाल सकते, जोड़ नहीं सकते सभी को, क्योंकि सभी का वैल्यू नहीं दिया है। M निकालेंगे ना, यहाँ पे स्केल गुणक पूछा है, M ही पूछा है, स्केल गुणक मतलब M, तो यहाँ पे M पूछा है तो हम M तो निकालेंगे ही, परिमाप इसका निकाल नहीं सकते। तो एक कंडीशन बचा है, ये भुजाओं के अनुपात को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सभी आपस में बराबर है, तो देखो संगत भुजाएं देखेंगे इसमें कि अगर मैं देखूं, देखो DC देखो और SR देखो, दोनों संगत भुजाएं और दोनों भुजाओं की वैल्यू हमें दिया है। तो हम दोनों भुजाओं को अनुपात निकालेंगे तो गुणक निकल आएगा, स्केल गुणक। बाकी का नहीं दिया, देखो 10 और ये Z दिया है, ये X दिया, आप 21 दिया, ये 8 दिया और ये Y दिया। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक भुजा हमेशा
एक संगत भुजाएं हमेशा दिए रहेंगे, एक ही क्वेश्चन बस में नहीं दिया, उसमें हमें निकालना है। हर में से एक संगत भुजाएं आपको दिए रहेंगे। तो चूंकि लिखता हूं मैं चूंकि लिखता हूं चतुर्भुज, ये चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप है चतुर्भुज पी क्यू आर एस के। ठीक है, इतना लिखेंगे। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, चतुर्भुज ए बी सी डी चतुर्भुज पी क्यू आर एस की समरूप है, इसलिए समरूप है, इसलिए संगत भुजाएं देखेंगे। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ नहीं बताया ना, समरूपता ही जांच रहे। तो संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो ये दोनों चतुर्भुज क्या है, चतुर्संगत ही है। ठीक है, समरूप होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, ये अगर संगत कोण बराबर है और उनकी सभी भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो ये समरूप है। ठीक है, तो समरूप का इसमें दो ही शर्त है, किसमें, चतुर्भुज में। तो इसलिए स्केल गुणक निकाल रहे हैं ना, तो हम केवल एक भुजा इसमें से कोई भी एक चुनेंगे तो m के बराबर निकलेगा, और ये पूरे का बराबर निकलेगा ना, सभी का बराबर। ठीक है, देखो हम परिमाप को जोड़ नहीं सकते, इसमें जोड़ नहीं सकते, फिर भी हम एक भुजा निकाल के डायरेक्ट परिमाप भी निकाल सकते हैं। और परिमाप भी पूछा, देखो यहाँ पे जो आंसर निकलेगा स्केल गुणक m बराबर, वही यहाँ पे भी निकलेगा। इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सी डी पहले लिखेंगे ना, सी डी बटा में लिखेंगे आर एस, क्योंकि आर एस क्या है, वो क्रम अनुसार आता है अंग्रेजी में। ठीक है, इसके बराबर में है, मतलब सी डी कितना दिया, 20, और ये छोटा को ऊपर में रखे हो, देखो छोटा को ऊपर में रखा हूँ ना। ठीक है, ये 30 दिया है, 30 बराबर में कितना है, देखो मैं यहीं पे डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको ठीक है ऐसे लिखना, सी डी बटा आर एस बराबर 0 0 कट गया तो हो जाएगा कितना, 2:3। तो स्केल गुणक क्या होगा, देखो अब देखो यहाँ पे एक का निकल गया ना, एक भुजा का निकल गया, समझो चारों में से, तो m की वैल्यू निकाल आई। तो स्केल गुणक, और स्केल गुणक क्या है, यही है, यही आंसर है, ये हमारे स्केल गुणक है। ठीक है, और इसमें कंडीशन बोला गया था इसमें कि चतुर्भुज ए बी सी डी का चतुर्भुज, इसमें ये पूछा था क्वेश्चन में, चतुर्भुज ए बी सी डी का चतुर्भुज पी क्यू आर एस में। ठीक है, तो तभी इसलिए ऊपर में रखा मैंने ए बी सी डी के वैल्यू को अंश में, उसके बाद हर में रखा इस चतुर्भुज का। ठीक है, पी क्यू आर एस का। तो यही है और यही परिमाप है। ठीक है, यही परिमाप है, और ये अन्य सभी भुजाओं का भी यही वैल्यू आनी है। अगर मैं 10/z करूं तो यही आनी है, और परिमाप इन दोनों, इसका पूरा जोड़ो और इसका पूरा जोड़ो और भाग करूं तो यही आनी है। तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है। दूसरा क्या है, दूसरा प्रश्न, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात। तो हमें आगे लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, मैंने लिख चुका हूँ। हमेशा लिखना होगा चतुर्भुज ये समरूप है करके बताना पड़ेगा। जल्दी करता हूँ जी। ठीक है, बाकी आप खुद ही हल कर सकते हो। ठीक है, बड़ा आसान सा है। और इसमें एक एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करेंगे। एक्स यहाँ पे वाई है, जेड है। अब एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करने के लिए दो भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे। ठीक है, पहला एक जो हमें जिसको पहला एक यही होगा कि जो हमें दोनों के वैल्यू दिया है। देखो 20 और 30 ये संगत भुजाओं का वैल्यू दिया है, तो एक भुजा तो हमें चयन करनी है, दोनों दिया होना चाहिए। या दूसरा तरीका ये भी है कि सभी का हम संगत भुजाएं लिख लें, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सी डी एक हमें दिया है। सी डी मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक भुजा की वैल्यू हमेशा दोनों की दी रहनी होनी चाहिए, एक अनुपात का, और ये आर एस। ठीक है, इसके बराबर में आप किसी को भी लिख सकते हो। ठीक है ना, अगर मान लो ए बी बटा पी क्यों है, तो इसके बराबर में ये सभी है, अन्य पांचों, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसके बराबर में ये भी है, इसके बराबर में ये भी है, इसके बराबर में भी है, और इसी के बराबर में एम भी है, और इसके बराबर में ये पूरा है। ठीक है, तो यही है,
एक अनुपात मैंने लिया, सी डी पहले से दिया था, ठीक है, यहाँ पे, और इसी का क्रम अनुसार चल रहे हैं। सी डी और आर एस दिया है, ठीक है, बराबर सी डी की वैल्यू भी हमें प्राप्त है, ठीक है, 2/3 लिखेंगे, अब इसका 20/30 नहीं लिखेंगे, अनुपात है, यहाँ पे अनुपात है, देखो ये साइज है और ये अनुपात है, इसको और घटाएंगे दशमलव में चला जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ठीक है, 2 का आधा नहीं, 2 का आधा दशमलव में 1.5 नहीं होगा, शून्य करेंगे तो 6 आएगा ऐसे, ठीक है। तो आगे किसका निकालूं, एक्स का पहले निकालता हूं। देखो सी डी पहले लिया ना, तो इसके चूंकि यहाँ पे सी डी अंश में इसको लिया है, तो इसी का एक्स आपको वो पहले निकालो, तो ए बी लिख रहा हूं मैं, ए बी ले रहा हूं, मतलब ये अंश में है, इस चतुर्भुज का, तो अंश में हमेशा लेंगे, हर में नहीं लेंगे, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, परिणाम गलत निकलेंगे। जैसे यहाँ पे ये था ना, ए बी सी डी पूरा अंश अंश में है, उसके बाद छोटे वाले को यहाँ पे देखो, बड़े को पहले फिर छोटे वाले सभी भुजा, मतलब ऊपर का पूरा एक चतुर्भुज का है और नीचे पूरा एक दूसरे चतुर्भुज का है, यह बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ऊपर नीचे कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ए बी है, इसके संगत में देखो पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू भी लिख सकते इसको, पी क्यू लिखेंगे ना, पी क्यू। अब इसको मैं बराबर में कर रहा हूँ, सी डी की वैल्यू कितनी है, 2/3, यहाँ पहले से दिया है, नहीं दिया तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बराबर ए बी की वैल्यू दिया x बटा में दिया है ये पी क्यू वैल्यू दिया 21, आप इसको नीचे लिखना, x की वैल्यू निकालनी, इसके स्वतंत्र करेंगे, 21 दूनी 42/3, ठीक, बराबर ये x, और x बराबर आया 3 एकम 3, यहाँ पे 1 बच गया, 3 चौक 12, ये x बराबर 14 आया, यहाँ पे 14 है, ठीक है। अब देखो ये 14 और ये 21 को भाग करोगे ना, तो देखो ये 14 है ना, 14 दिखाता हूँ, ये यही वैल्यू आएंगे, देखो x बराबर मैंने अभी निकाला 14 और ये 21 पहले से दिया है, ठीक है, ये 21, देखो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, जो वैल्यू अनुपात, यहाँ वैल्यू नहीं अनुपात यहाँ पे आया एक भुजा का, वैसे सभी भुजा का अनुपात सेम टू सेम होंगे, यही बता रहा हूँ मैं, किससे, परिमाप के संबंध से, और प्रमेय हमारा तीसरा से, क्योंकि एक ही अनुपात में सभी होंगे, ठीक है ना, हाँ एक ही अनुपात में सभी होंगे। अब ये एक्स के लिए हुआ था ना, एक्स, अब मैं y निकालता हूँ, देखो सी डी पहले लेंगे, क्यों, क्योंकि एक अनुपात ऐसा ढूंढना है जो पहले से दिया हो, ठीक है, तो पहले से दिया है, अब y निकालना है, सी डी पहले निकालो, देखो y निकालना है ना, तो ये हर में लेंगे ना इसको, तो ये क्या है, आर क्यू है, ठीक है, ये आर क्यू है, और इसके सी डी बी सी है जी, 8 दिया है, बी सी, ये देखो सी डी दिया है 2, देखो यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, आर एस दिया है, आर एस दिया है 3 अनुपात में, यहाँ से बराबर बी सी दिया है 8, देखो ये बी सी दिया 8, और इसको वाई का मान निकालना है, यहाँ पे दोनों संगत भुजाएं, ठीक है, आपस में, तो यहाँ पे y का मान निकल आएगा, ऐसे ही आपको सबको निकालना है, कुछ नहीं दिया है, ठीक है, आपके प्रश्न वाले 3 में, तो y को स्वतंत्र करेंगे ना, तो देखो अगर मैं 8 को इधर पक्षांतरित कर दूंगा तो y यहाँ पे 1 बच जाएगा ना भाई, तो ये हो जाएगा, y को इधर करता हूँ मैं, 2y मतलब 2y, ठीक है, तिर्यक गुणा कर दिया, 3 अट्ठे 24, आगे लिखना y को, और गुणा में है तो इधर आके भाग बनाने लेंगे, 24/2 बराबर 12, तो y का मान आया आपका बराबर 12 और x का मान आया 14। अब यहाँ पे 8/12 करके देख लेना, आएगा 2/3, ठीक है, 4 दूनी 8 और ये 12 आया ना, y का मान 4 तिया 12, ठीक है। अब ये मैं z को निकालने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, और एक भुजा वह चुनना है जो पहले से दिया वो है आर एस। अब जेड निकालने ना, इसको हम हर में ले रहे हैं ना, ठीक है, तो ये पी एस है, जेड पी एस। अब पी एस के संगत भुजा है
ए डी जो कि 10 है, ठीक है, याद रखना इसको, ए डी बराबर, यह देखो अब सी डी हमें तो मालूम है, पहले से निकाल लिए, या इसको 20-20 करके यहीं पे 0-0 को घटा भी सकते हैं अगर सभी को निकालना। देखो मैं निकालना सिखा रहा हूँ अभी ना, ये उदाहरण में से शुरू को एक ही क्वेश्चन दे, इसलिए बराबर में इसको पहले हल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हम पूरे एक्स वाई जेड को ही निकालना है, सेम टू सेम ऐसा ही, कचड़ा जबरन झंझट कुछ नहीं है। और शायद ही एक आध दो नंबर में पूछेंगे, बड़े बड़े नंबर में नहीं पूछेंगे क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। कुछ अच्छे से 4 में दिया है और थोड़ा सा 5 में, और कुछ नहीं दिया है। तो 5 में तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है, तो डरना भी नहीं है प्रमेय है करके। और 12वां का प्रमेय तो 1 नंबर है। ए डी के वैल्यू 10 दिया करके बताए ना, और पी एस जेड दिया है, ठीक है, जेड दिया पी एस, ए डी 10 दिया है। अब मैं जेड की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। फिर जेड क्या हो जाएगा, इधर करेंगे क्योंकि ये 10 को इधर कर दिया तो स्वतंत्र नहीं हो रहा है, जेड तिर्यक गुणा करने से ही स्वतंत्र हो रहा है, ठीक है। जेड दूनी 2 जेड और 10 दिया 30। आगे ये जेड बराबर लिखना 30/2 बराबर ये 15, ठीक है। मैं कहूँ ये 12 निकला है, ये 14 निकला है, जो निकला है यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, और ये 15 निकला है, ठीक है। अब आप यह देखो, इन सभी को इन सभी को जोड़ना और इन सभी को जोड़ना और भाग कर देना, ठीक है। इसको अंश में लेना, इसको हर में लेना, तो परिमाप का अनुपात जो निकलेगा यही निकलेगा। और हमारा जो तीसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न था ना, ये तीसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न है चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप कितना है करके पूछा है, ठीक है। तो ए बी सी डी का परिमाप सिंपल सा है, परिमाप इसमें कोई हमें इसको यूज करना नहीं, केवल ए बी सी डी का पूछा है। तो ए बी सी डी का परिमाप ए प्लस ए बी, देखो ए बी बी सी डी और ए डी लिख रहा हूँ, ठीक है। ए प्लस बी सी डी प्लस ए डी, ठीक है। यहाँ पे आप संख्या को लिखना और सभी को जोड़ देना, इन सभी को जोड़ देना, परिमाप निकाल आएगा, परिमाप निकलेगा 52। आप इसमें जोड़ना 52 निकाल आएगा, ठीक है। परिमाप जोड़ना सिखाऊंगा तो तुम मेरी खुद बेइज्जती है, ठीक है। छोटा सा बच्चा भी कर लेता है परिमाप, ठीक है। तो इसका 52 आएगा, ठीक है, पहले से मैं जानता हूँ इसको। अब दोनों चतुर्भुज का परिमाप का अनुपात बराबर कितना होगा, अनुपात पूछा है अब, ठीक है। तो दोनों चतुर्भुज का अनुपात पहले आप ऐसे लिखना, ठीक है, मैं वही हल कर रहा हूँ। दोनों चतुर्भुज का अनुपात पूछा है दोनों का, ठीक है। तो पहला कार्य ये करना कि दोनों चतुर्भुज का, तो चतुर्भुज ऐसे लिखना, चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप बटा में करना चतुर्भुज, ये पी क्यू आर एस है ना, ठीक है। चतुर्भुज ये पी क्यू आर एस का परिमाप बराबर में करना ए बी सी डी का, यहाँ तो पता है आपको, ए बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी बटा में करना, इसका हो जाएगा देखो पी क्यू आर एस, उसके बाद पी एस, देखो इसी के समझ पी क्यू आर एस प्लस ये पी एस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, मैं पी क्यू प्लस, देखो जो यहाँ से शुरुआत करूँ यहाँ पे है वहाँ पे, ठीक है। ए बी बी सी है तो सी डी है, तो ये डी को लास्ट में क्यों क्योंकि ए पहले आता है, ठीक है। पी क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस, ठीक है। यहाँ पे डी डी बाद में, ठीक है, तो आपको समझाने के लिए। अब आप क्या करना,
ए बी सी डी की वैल्यू मैंने सबके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उन सबको संख्या में ऐसे ही जोड़ना, फिर भाग कर देना, तो उसका अनुपात आपको आंसर में कितना आएगा, 2:3 आएगा। 52 इसका तो पता ही है, 52, और इसका कितना हो जाएगा, कहाँ पे है ये, 15, 30, 45, 45 और ये 20, 45, 65, 66, 66 और 2 68, 68 और 10 78, ठीक है। तो ये 7, 8 इतना आएगा। जब इन दोनों को संख्या में डालना, ए बी का कितना है, बी सी का कितना है, ऐसे, ठीक है, तब इसको जोड़ना और ये आ जाएगा। इसको कटाते कटाते जाना तो ये 2:3 में आएंगे। देखो 26 दूनी 52 और 26 दूनी 3 से ले रहा हूँ तो 78 होता है, ठीक है। तो यही आएंगे, ठीक है। तो ये है इसका। और देखो ये जो, देखो यही आएंगे ना, 26 दूनी 52 और 26 दिया, यही हमारा इन दोनों का परिमाप का अनुपात ही आएंगे आंसर। आपको हल करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी आपको हल करना है। तो देखो ये जो 2/3 आया, इसके परिमाप का अनुपात वही स्केल गुणक का अनुपात है। वही मैंने आपको एक बताया ना था, इसको x और 21 को लेकर 2/3 है ना, तो अन्य सभी भुजाओं का भी अनुपात 2/3 2/3 सबका है वैसा ही, सेम टू सेम। अब आपको एक क्वेश्चन प्रश्नवाली का दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अब ये तो एग्जाम्पल का था। प्रश्नवाली में ना, प्रश्नवाली 3 का पहला, इसमें बहुभुज क्या है, जो भी बहुभुज दिया है, बहुभुज प्रश्न में हमेशा बताएंगे बहुभुज समरूप है, ऐसे करके, ठीक है। बस समरूप है मतलब समझ जाना कि उसकी सभी भुजाएं क्या है, समान अनुपात में है, ठीक है। और उसके जो कोण है, संगत कोण, वो भी समान समान है और कुछ नहीं। तो इसमें प्रश्न में कुछ नहीं दिया, इसमें कुछ नहीं दिया है, बिल्कुल कुछ नहीं दिया है। जो मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ, ठीक है। ये एल है, ये एम है, और एम के बाद क्या आता है, एन, ये ओ और ये पी, ठीक है। ये 1 है और ये क्या है, 90 डिग्री का साइन है। ये 2 दिया है, ये 3 दिया है और कुछ नहीं। अब एक बड़ा वाला बना रहा हूं, ठीक है। ये यहां से ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, इसकी कोण की वैल्यू दिया है 110 डिग्री। देखो मैंने कहा था P और ये E एक दूसरे के संगत है। अब कोण पूछा, इसमें P की कितना होगा, तो संगत कोण बराबर होते हैं, चुकी करके लिखेंगे बस। ये दोनों, ये भी 10 आ जाएंगे और कुछ नहीं। इसकी वैल्यू दिया है 3.4 और इसकी वैल्यू दिया है 6। बाकी को हमको निकालना है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, हमेशा मतलब यही कि हमेशा ध्यान रखना है हमको कि दोनों समरूप आकृति में एक भुजा, दो मतलब एक भुजा जो समान अनुपात में है, वो पहले से दिए रहेंगे। देखो 3 दिया और ये 6 दिया है, ठीक है। एल एम और ए बी दोनों दिया है, तो हम अन्य किसी अन्य सभी भुजाओं का निकाल सकते हैं। तो बहुभुज समरूप है, तो मुझे लिखना होगा, गणित में लिखता हूँ मैं, ठीक है। हिंदी में भी आप लिख सकते हो, चूंकि हल में लिखेंगे, चूंकि बहुभुज या पंचभुज एल एम एन ओ पी समरूप है पंचभुज ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई, ठीक है। इसलिए क्या है, सभी भुजाएं क्या है, इसलिए सबको लिखना पड़ेगा इस ऐसे में। सीधा पहला प्रश्न का हल लिखता हूँ, ठीक है। उसमें पूछा गया ओ पी का मान कितना दिया है, ये ओ पी, ठीक है। ओ पहले आता है, पी बाद में आता है। अब ओ पी की वैल्यू पूछा है, ठीक है। और
OP नहीं दिया है, लेकिन उसकी संगत भुजा का मान DE 3.4 दिया है, तो OP निकालना है। इसका निकालना है, ठीक है, दूसरे का तो दिया है, लेकिन हमें एक ऐसी भुजा ढूंढनी है जो दिया हो, वो है 3 और ये 6। देखो LM और AB हमें पहले से दिया है, तो चूंकि लिखता हूँ मैं, चूंकि समरूप है तो बता चुका हूँ ना, चूंकि यहीं पे लिखना था, इसको यहीं पे लिखना था, ठीक है, पहला प्रश्न करके हल में इसका। तो चूंकि बहुभुज, इतने जो ये गणित में लिखा ना मैं, ये यही है, ठीक है, हिंदी ये है, गणित ये है। चूंकि बहुभुज समरूप है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसलिए क्या है, ये LM बटा में होगा, इसको पहले बटा में ले रहा हूँ, ठीक है, छोटे को अंश में, बड़े वाले को हर में, ठीक है, AB इसके बराबर में है। अब कोई भी भुजा बराबर में होता है, बताया था ना यहाँ पे। अगर हम इस भुजा को देखो, डायरेक्ट मैं इस भुजा को कह रहा हूँ, तो इसके भुजा में अन्य 3 अन्य भुजाएं, ठीक है, और ये चतुर्भुज के लिए था, ये पंचभुज के लिए। हमने जो ये बताया ना, ये यहाँ पे देखो, बहुभुज का परिमाप का अनुपात, ये बहुभुज में चतुर्भुज लिया हूँ, समरूप आकृतियों के परिमाप में संबंध यही है, समरूप बहुभुज है, ठीक है, कोई भी बहुभुज, ये पंचभुज है, ठीक है। तो ये LM, और LM को मैंने छोटे आकृति को क्या लिया मैंने, अंश में, तो ये OP निकालना है हमको ना, तो OP को मैं अंश में लेता हूँ, और ये DE इसके संगत भुजा है, हाँ संगत भुजा है, तो इसको मैं हर में लेता हूँ, ठीक है, ये DE है। अब आगे आप नीचे में लिखना, LM दिया है 3 और AB दिया देखो 6, ये 1 बटा वो हो जाएगा 2, और OP ज्ञात करनी हमको, इसको यहाँ पे कोई XYZ नहीं दिया है, लेकिन ये XYZ की ही तरह ही है, ठीक है, यहाँ पे X दिया रहेगा, तो यहाँ पे X लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखता था ना मैं, कहाँ पे है, देखो यहाँ पे AB, तो यहाँ पे AB के वैल्यू मैंने X लिखा है, बाकी संख्या में दिया ही है वैल्यू उनका। और ये DE कितना दिया है, देखो DE कितना दिया है 3.4, बस। अब OP एक ही जो है चर राशि है, बाकी संख्या है, अब आसानी से हल हो सकता है। इसको इधर गुणा करा देते हैं, इसको भी कटा देता हूँ आगे, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, आगे कट गया, बराबर में ये OP बटा 3.4। अब ये इधर कर देता हूँ मैं, पक्षांतर तिर्यक गुणा, तो 3.1 का गुणा होगा तो 1 के साथ, तो ये 3.4 होगा, और ये बटा में 2। तिर्यक गुणा इधर क्यों नहीं किया, क्योंकि OP निकालना है हमको, इसको स्वतंत्र रखेंगे तभी तो निकलेगा ये OP। अब मैं OP बराबर लेता हूँ मैं, देखो ये 0 के 10 0 दशमलव है ना इधर, तो हम इसको दशमलव को हटाने के लिए 34 कर दिया, बटा में दशमलव के बाद एक संख्या है, तो 1 के बाद 1 0, और पहले से 2 दिया है, तो ये 2 बराबर हो गया 34 बटा 10 दूनी 20। अब ये एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे करना, बाकी आप समझदार हो, इसको कैसे करना, हल कैसे करना होता है। दशमलव को मैं डायरेक्ट यहीं पे निकाल भी सकता था, कटा देता, और एक दशमलव है, केवल एक संख्या। 34 को 2 से कटाऊंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा जी, 2 एकम 2, 14 7, कितना 17 आएगा, तो 1.7 आएगा, इसका बीच में एक ही दशमलव है, तो ठीक है। तो एक एक करके गणित बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से कटाते हैं, 4 से जाएगा, 4 से चला जाएगा, ये 2 से कटाते हैं, ये 34 का 17, और ये 10 हो जाएगा। अब ये OP बराबर कितना होगा, देखो अब दशमलव 10 है ना, तो इसको दशमलव बना देते हैं, 1.7, ठीक है, डायरेक्ट चूंकि 10 है, ठीक है। अब भाग करके देखने लगा, 10 से 1.7 आएगा, देखो ये आंसर है OP का, ठीक। और क्योंकि अगर हम दशमलव को हटाते हैं, एक संख्या दिया रहता है, तो 10 बटा करते हैं, चूंकि 10 बटे में दिया तो 1.7, ठीक है, डायरेक्ट। दूसरा क्वेश्चन
बस दूसरा बस सेम है, ये ई ए बराबर कितना होगा, और चूंकि कितना होगा हल में लिखेंगे, चूंकि क्या है, बहुभुज समरूप है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। पहला हमें पूछा क्या है, ई ए पूछा है, ई ए लिखना है हमको, यहाँ पे इसका 2 दिया है, लेकिन एक भुजा हमें ये ज्ञात है, ठीक है, एल एम बटा ए बी करता हूँ मैं, इसलिए एल एम बटा ए बी बराबर में हम अंश में इसको लेते आ रहे हैं, ठीक है, अंश में इसको लेंगे तो क्यों ई ए पूछा ना, तो पी एल आएगा, ठीक है, पी एल, और ये पूछा है ये ई ए, आप नीचे लिखना, ठीक है, एल एम दिया है 3 और ए बी दिया है 6, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो एल एम 6, अब ये पी एल देखो, पी एल 2 दिया है और इसको निकालना है हमको, यहाँ पे ये निकालना है मतलब कुछ नहीं, मतलब एक्स वाई जेड है, यहाँ पे मान लो एक्स निकाल लिया, यहाँ पे वाई निकाल दिया, यहाँ पे जेड निकाल दिया, यहाँ पे और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 4 चीज़ें नहीं दिया है तो सबका आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये पी एल 2 दिया है और ये ई ए हमें ज्ञात करनी है, तो ये तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 को इधर लाऊंगा तो 1 बच जाएगा, तो ये 3 ई ए बराबर में 3 दूनी 6, और ये यहीं पे लिख सकता हूँ मैं, ई ए बराबर हो जाएगा 6/3 बराबर 2 आंसर में, ठीक है, तो ये इसका आंसर आया 2। एक बार चेक कर लूँ प्रश्न वाले क्वेश्चन को, उत्तर माला को जी, कितना आया है, पहला का तो 4 आया है क्या जी, 1.7 ठीक आया है, इसका 4 आया है दूसरे का, कैसे, छः दूनी 12 होगा ना भैया, 6 दूनी 12 होगा 12, ये 12, 3 चौक 12, धन्यवाद जो देख लिया, पढ़ के आता हूँ ना मैं तो लगता है ना आंसर गलत आ गया करके ऐसे, तो ऐसा है, देखो अब दूसरा का आ गया और बाकी को आप खुद ही हल कर सकते हो। अब देखो अब तीसरा में क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन यह दिया है, इसी में एम दिया है, एम कोण दिया है और ये ओ पी एल तीसरा दिया है, कितना होगा करके पूछा है, चूँकि हल में लिखना है, चूँकि क्या है, बहुभुज बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, ठीक है, चूँकि बहुभुज समरूप है इसलिए संगत कोण समान या बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं, अतः देखो ओ पी एल, पी बीच में, ठीक है, ओ पी एल पूछा, ये कोण पूछा है कितना होगा करके, ठीक है, ये कोण, और ये डी ई ए उसकी संगत कोण 110 दिया है तो ये भी 110 हो जाएगा, ठीक है, अतः एम एल ओ पी एल बराबर है कोण, एम लिख लो, एम क्या यहाँ पे गुणक है, पता नहीं अब एम क्या है, ठीक है, एम को हमने माना था ना स्केल गुणक, ये डी ई ए है, देखो डी ई बीच में ना, देखो ई बीच में, डी ई ए 110 है ये, तो आप इसको बराबर में लेना, दोनों बराबर में है, तो ये एम लिखता हूँ मैं, ओ पी एल बराबर ये कितना है 110 डिग्री, किसका वैल्यू रख दिया, इसकी वैल्यू रख दिया, यहाँ पे लिख लो, चूँकि कोण
डी ई ए बराबर 110 डिग्री। मैंने देखो डायरेक्ट इसका बराबर नहीं लिखा, इसकी वैल्यू 110 डिग्री दिया है तो उसको लिख दिया, तो इसके बराबर में आ गया, समझो वही, और यही हमारा आंसर है। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, एम का मतलब डरना उड़ना नहीं है, एल एम एन, यानी ये कोण पूछा है, देखो ठीक है, ये कोण पूछा है हमको, ये कोण पूछा है, ये कोण, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क मतलब कोण। तो देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और क्वेश्चन में यहाँ पे 90 डिग्री दिया था जी, यहाँ पे इसमें बस नहीं दिया था, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया था, तो ये कोण कितना होगा, ये 90 डिग्री साइन, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, ये भी 90, यहाँ पे नहीं दिया था क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखना भूल गया था कोण को, तो सिंपल से है, इसका वैल्यू आप कितना आएगा, इसके बराबर में क्या होगा, कौन सा कोण होगा, कोण एल एम एन है ना, ए बी सी होगा, ठीक है, ये ए बी सी का कितना है 90 डिग्री, तो ये कोण एल एम एन बराबर कितना है 90 डिग्री, एक हमारा ये आंसर है। और पांचवा क्वेश्चन में कहा है बहुभुज लिखा है डी ई ए बी सी, इसके समरूप ये कैसा बनता है, ये ऐसा कुछ बनता है, इसके समरूप क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को हटाता हूँ, यहीं पे बहुभुज लिखता हूँ, बहुभुज, ठीक है। अब डी दिया, देखो डी ई लिखा है, उसके बाद ए बी सी पूछा है, तो डी से शुरुआत किया, तो मैं ओ पी एल एम एन लिखता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं है, ओ पी उसके बाद एल एम एन, ठीक है, डी और ओ, देखो डी और ओ एक ही बताया है, ई पी एल ए एम बी एन सी, बस जो दिया है वैसे, मतलब जिस अनुक्रम में लिखा है उसी अनुक्रम में मैंने इसको भी लिख दिया, दोनों एक दूसरे के समरूप है। और ये हमारा एक और क्वेश्चन है, लास्ट छठा क्वेश्चन है, जो गलत कथन लिख दिया है, बोल दिया है, जो बहुभुज है इसको बहुभुज पूरा लिखना, ठीक है, इसमें बी सी डी ई ए समरूप है, अब अच्छा लिखा मैंने, बहुभुज देखो एन ओ पी एल एम, आप चेक करके देखना, ये कथन आगे लिखा है, कथन ठीक नहीं लिखा है, इसे ठीक करके लिखे करके आगे लिखा है, ठीक है, देखो बी और ये एन, देखो ये बी और कहाँ ये एन दिया है, ठीक है, तो बी के स्थान पे एम है और बी सी डी ई ए दिया है, ठीक है, ये बी से शुरू करके बी सी डी ई ए तक आया है, बी सी डी ई ए तक आया, तो हम बी से शुरू किया है, तो बी के संगत कौन सा है, एम, तो एम एन ओ पी एल लिख रहा हूँ, ठीक है, हल में लिख रहा हूँ, ये बहु लिखना, फिर ये बी सी डी ई ए इसके समरूप है एम एन, उसके बाद ओ पी एल, अब ये ठीक लिखा है, ये ठीक नहीं लिखा है, ठीक है, देखो एन ओ पी एल एम, और मैं एम से शुरू किया हूँ, एम एन ओ पी एल एल लास्ट में, तो ये हमारा आंसर है, कुछ नहीं दिया, प्रश्नावली एक का पहला प्रश्न खत्म हुआ। अब दूसरे प्रश्न में यह देखो, दूसरे प्रश्न में ही सब कुछ दिया है, दूसरे प्रश्न फटाक से हल करता हूँ जी। दूसरे प्रश्न में दो चित्र दिए, ठीक है, दोनों का दो चित्र दिया, दोनों समरूप बताए, ठीक है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करनी है, यही बस थोड़ा सा कठिन है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, और उसमें से दूसरा चित्र का कठिन है, ठीक है, आपको चित्र दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आप उसको वैसे ही बनाना, मैं हाथ से फटाफट बना के बताता हूँ, ठीक है, दोनों समांतर चतुर्भुज है और समरूप है बोला है, ठीक है, तो पहला का हल लिखता हूँ मैं, और चूंकि
चूँकि यहाँ पे मैं समरूप त्रिभुज पहला 2 चित्र दिए ना, 2 चित्र, मैं एक चित्र बनाता हूँ यहाँ पे, और पहला चित्र के लिए, और दूसरा बड़ा दिया थोड़ा, ये दोनों समान चित्र है जी, थोड़ा सा गलती हो गया, ये 6 दिया है, ये 10 दिया है, और ये 8 दिया है, ये दोनों पहला, ये यहाँ पे ऐसे लिखा है x -2, और ये छोटा सा है ना, ये छोटा सा है, बहुत बड़ा बन गया, ये ऐसा है, ठीक है, इसको भूल जाना, इसको भूल जाना, इसको भूल जाना। और ये दिया है y+3, और ये जो कर्ण है वो दिया है 15, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। चूंकि त्रिभुज ए, इसको मैं ए बी सी, और इसको पी क्यू, ये आर, ठीक है, ये भूल जाना, ये कर्ण की वैल्यू 15 दिया है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इतना काफ़ी है। इसलिए क्या है, हमें लिखना होगा ए बी बटा में पी क्यू बराबर है बी सी बटा में क्यू आर बराबर समरूप है। तो इसलिए ये एक तरीका है अच्छे से समझने का, ठीक है। मैं तो कहता हूँ एक को देखो ये ए सी 10 दिया, ये 15 दिया है, एक को देखना होता है, ठीक है, और ये पी आर लिख रहा हूँ, ठीक है। बी सी के बाद ये ए सी और ये पी आर, इसकी वैल्यू देखो, ए बी दिया है 6/6 दिया है, और क्यू y+3 बराबर में दिया है, बी सी कितना दिया है, बी सी 8, क्यू आर दिया है, हो गया ना गड़बड़, ये माइनस है, ये 2 है, ये माइनस है, ये लेना। अब आगे देखो, जल्दी में यही होता है, टाइम हो रहा है करके। ये 8 दिया यहाँ पे y, और ये x भी है ना, ये x है, ये x है, ये x -2 है, ये y+3 है, बराबर में ये AC कितना दिया है 10, और ये PR थोड़ा सा गलती हो रहा है, ठीक है, जल्दी में। अब इसको आप नीचे में लिखना। अब इसमें देखो एक चीज़, x और y का वैल्यू ज्ञात करना है हमको बस, क्योंकि प्रश्न 2 में पूछा है, प्रश्न 2 का लिखना, x और y का मान ज्ञात कीजिए, समांतर चतुर्भुज समरूप है, ऐसे लिखा है, बस लिख लेना। तो तीनों आपस में बराबर है, अतः करके लिखता हूँ, अतः एक को लेता हूँ, ठीक है, 10/15 बराबर में किसी को भी ले लो, इसको लूँगा तो x का मान निकलेगा, इसको लूँगा तो y का मान निकलेगा, ठीक है। तो मैं 6/x -2 करता हूँ, ठीक है, इसका गुणा करा देता हूँ, ठीक है, या आगे यह देखो गुणा कराएंगे तो यह भी हो जाएगा, 5 दूनी और 5 तिया बराबर 6/x -2। अब गुणा कराऊंगा, सरल हो जाएगा, 2x - 2 दूनी 4, और 3 दूनी 3 छक्के 18 है। आप इसको नीचे में लिखते रहना, ठीक है। माइनस संख्या को एक तरफ करता हूँ तो 2x माइनस इधर आ प्लस 18 + 4 बराबर में आ जाएगा 2x बराबर 18 + 4 22, x बराबर होगा 22/2 बराबर 11, x की वैल्यू, ठीक है, ये हमारा आंसर। और यहाँ पे 10/15 लिए थे, बराबर में अब y निकालता हूँ, 8/y+3 है, ठीक है। देखो बड़ा आसान है ना निकालना, बाकी को आप खुद निकालना, ठीक है, इसमें कुछ दिया नहीं है। और जो चौथा प्रश्न दिया है वो इतना आसान है, जो मैंने उदाहरण नंबर 3 दिए ना, वैसे ही 4 भी है, ठीक है, उससे भी सरल है, चौथे से भी सरल है, उसको भी लिख कर दे दूंगा, ठीक है। तो मैं फटाक से करता हूँ जी, आज ही मैंने कर दूँ मैं इसको, ये 2/5 हो जाएगा बराबर 8/y+3 बराबर, ये देखो इधर गुणा हो जाएगा तो 2y + 2 तिया 6 बराबर 8×5 = 40, ये 5 नहीं 3 है ना, तो 3 × 8 = 24 होगा, ठीक है।
ये 2/5, 6 को उधर कर देंगे तो 2y बराबर 24 माइनस 6 बराबर में आ जाएगा 2y बराबर 24 घट गया तो ये 18, y बराबर आया 18/2 बराबर 9। ये आंसर है हमारा। ठीक है, तो ये दूसरे प्रश्न का पहला चित्र था। अब ये दूसरा चित्र कुछ इस प्रकार है। ठीक है, और यही बस कठिन है, बाकी और इसको x माइनस x प्लस 2 है और यहाँ पे y डिग्री दिया है, मतलब y का मान दिया है। ठीक है, और ये 8 दिया है और ये है चित्र बड़ा है उससे। ठीक है, और ये 15 दिया है, ये 70 डिग्री दिया है और ये 12 दिया है। इसका नाम डिनोट करना पड़ेगा क्योंकि इस भुजा को कैसे बताऊंगा, कुछ नहीं दिया है। तो ये A B C D और P Q R S हल में लिखता हूँ चूंकि चतुर्भुज A B C D समरूप है, क्योंकि प्रश्न 2 में बोलेगा हर प्रश्न में बोलेगा समरूप है करके ना, चतुर्भुज P Q R S चतुर्भुज, इसलिए सभी भुजाएं ए बी के बराबर में, पी क्यू बराबर में, बी सी के बराबर में क्यू आर। देखो यहाँ पे प्रश्न में झंझट ये है कि यहाँ पे प्रश्न इसमें नहीं दिया। ठीक है, ये दिया है, लेकिन देखो 15 दिया है, 15 के समांतर में यहाँ पे x नहीं दिया है, 12 के समांतर में यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, 8 के समांतर में यहाँ पे कुछ नहीं दिया। यही बस प्रश्न कठिन हो रही है, तो दिया ही नहीं है। तो ये 8, ये भी 8 हो जाएगा, ये 12 तो ये भी 12 हो जाएगा, इससे हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखो फटाक से हल करके दिखाता हूँ मैं। बी सी बटा क्यू और समांतर में समझते ना, इसमें पूछा गया है ये y पूछा है। देखो ये 70 है तो ये b भी 70 हो जाएगा। ठीक है, और ये 70, ये कोण b और कोण c आपस में 180 डिग्री है, तो ये 170 है तो ये y कितना हो जाएगा 110। ठीक है, क्योंकि ये 170 है, 110 दोनों मिला के 180। ये कोण 180 डिग्री का होता है, ये कोण 180 डिग्री का, ये कोण आपस में 180 डिग्री का। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बड़ा आसान सा। इसमें मैं ये निकाल देता हूँ 8, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, ये तो पूछा ही नहीं गया। ठीक है, तो ये P यार है बराबर सी डी बटा में है आर एस बराबर में है, देखो AD लिख रहा हूँ। ठीक है, AD बटा में PS। अब इसकी वैल्यू को भरता हूँ। देखो AB दिया है, ये x प्लस 2 और PQ दिया है 15 और BC दिया है 8 और ये तो दिया ही नहीं है, तो इसको QR लिखेंगे, चूंकि नहीं दिया तो लिखेंगे। ठीक है, इसलिए नाम को डिनोट करना पड़ा मुझे। ठीक है, और CD दिया है, CD नहीं दिया है तो CD यहाँ पे RS भी नहीं दिया है। अब ये AD नहीं दिया है और ये PQ 12 दिया है जी। ठीक है, अब देखो ये पूरा नहीं दिया, ये भी पूरा नहीं दिया, उपरोक्त से यहाँ पे लिखना, आगे नीचे लिखना उपरोक्त से। ठीक है, उपरोक्त से आपको दिखाई देंगे, हमें AD निकालना है और QRS निकालना है। AD निकालेंगे तो ये 8 ये निकल गया और ये समांतर निकल गया, तो हम अन्य सभी का निकाल लेंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि संगत भुजाओं का दोनों में अनुपात होने चाहिए। तो ये AD हो गया और ये QRS निकालेंगे। उपरोक्त से हमें ये पता चला, ये 8 बटा QRS निकाल रहा हूँ मैं। अगर QRS भी निकाल लेंगे तो यहाँ पे 8 दिया है, अगर यहाँ पे AD निकाल लेंगे तो यहाँ पे 12 पहले से दिया है, तो यही बोल रहा हूँ मैं, QR और ये AD, ये 12। बस उपरोक्त से लिखना। और देखो मैं पहले बताता हूँ ना, अंश में जो दिया है, देखो AD है ना, ये
ए डी के बराबर में 8 है और क्यू आर के बराबर में 12 है। अतः ए डी बराबर 8 एवं क्यू आर बराबर 12 होगा। चूँकि अंश अंश के बराबर होता है, हर हर के बराबर होता है इस कंडीशन में, ठीक है। तो देखो ये 8 निकला, ये 8 ऐसे कर देता हूँ, क्यू आर निकला है कितना 12, ये 12 गोल घेरे से लगा दूँ क्योंकि हमने निकाला है। अब आप एक से का निकालना आसानी से निकाल लोगे। आप ए डी का वैल्यू लेना और पी एस का ले लेना, ठीक है। एक भुजा को निकाल लेना 8/12 यानी 2/3 आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप सभी को निकाल लेना, एक्स वाई को निकालना है ना, तो ऐसे करना। अब ए बी एक भुजा को ले रहा हूँ, ए बी, और ये ए बी नहीं है जी, ए डी है, ये ए डी 8 दिया है और ये ए डी 8 और पी एस दिया है देखो 12, पी एस कितना दिया है 8/12 बराबर 2/3, 4 दूनी 4 तिया 12। अब आप किसी भी भुजा को निकाल सकते हैं इस भुजा के सापेक्ष। मैं एक्स को निकाल के दिखा रहा हूँ, पी एस बराबर ए बी और ए बी के पी एस है, ठीक है। पी क्यू है जी, पी क्यू। आप आगे लिखना, ये 2/3 है और ए बी कितना है x + 2 दिया है और ये 15 दिया है, ठीक है। ये 15 तो इधर गुणा करना और इसको इधर गुणा करना, जैसे x का गुणा करना आता है ना आपको, यहाँ पे करके बताऊँ, यहाँ पे किया हूँ मैं भाई और यहाँ पर भी किया हूँ। देखो इसी की स्थिति में तो x की वैल्यू निकल आ जाएगी। और दूसरा पूछा है हमारा क्वेश्चन में, इसी में पूछा है, ये y की वैल्यू पूछा है। चूँकि कोण Q बराबर है कोण B, कोई वैल्यू बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और क्यू बी कितना दिया है 70 डिग्री दिया है यहाँ पे, बराबर कोण B का, यानी कोण B बराबर 70 है। और कोण B प्लस कोण C यानी y डिग्री, या ये कोण C है, ठीक है। कोण C बराबर 180 डिग्री, कोण B की वैल्यू दी है 70 डिग्री प्लस y कितना होगा, y डिग्री यानी C डिग्री है, ठीक है। ये C है बराबर 180, तो y डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 70 कर दो तो y डिग्री बराबर आ जाएगा 180 में 70 कर गया तो 110 डिग्री, ठीक है। तो ये y की वैल्यू है। अब मैं फटाक से आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे जो तीसरा प्रश्न दिया है उसमें x, y और z की वैल्यू ज्ञात करनी है और बहुभुज समरूप है ऐसे लिख लेना, और समरूप है ऐसे लिख लेना। और सभी भुजाएं को नाम दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। बड़ा आसान सा है, ठीक है। तो देखो मैं प्रश्न क्रमांक जो 3 है उसका आपको चित्र में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। पहला ये बड़ा आसान सा पहला चित्र, ठीक है। दूसरे चित्र का मैं बताता हूँ, ठीक है। चूँकि समरूप है तो क्या है, समरूप है तो भुजाएं आपस में क्या है, समान है। तो दूसरे चित्र का बता रहा हूँ, ठीक है। चूँकि ये त्रिभुज में है, ऐसे है और ये है, और यहाँ पे 30 डिग्री दिया है और ये 10 है और ये 5 है और y पूछा है, और ये x है, ये 60 डिग्री है और ये 14 है, ठीक है। और ये 7/3 है। कुछ नहीं दिया है भाई इसमें, चूँकि समरूप है करके लिखना, और इसलिए लिखना हमें पूछा क्या गया है, ये z है, ठीक है। x y z की वैल्यू ज्ञात करनी इसमें। तो इसमें क्या है कि x की वैल्यू ज्ञात करनी, देखो 10 दिया है, ये 14 दिया है ना, तो भुजा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, 10/14 करो। और इसके बराबर में क्या है, कोई भी भुजा है, हम इसको ले लेता हूँ, मैं इसको 10 गया हूँ तो इसको 5 लेता हूँ, ठीक है। ये और ये समरूप है, ठीक है। ये और ये कर्ण है, ये और ये y वाला समरूप है, आपको दिखाई देंगे। ये थोड़ा और लंबा था, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है 10 और 14 कर्ण है, ठीक है। और ये कर्ण सीधा वाला कर्ण होता है,
ये लंब में है और ये 5 वाला भी लंब है, तो ये आधार है और ये वाली आधार है, ठीक है। ये थोड़ा लंबा है तो 10 14 हो गया, और ये 5 और ये x, आगे x की वैल्यू आप निकाल लेना। दूसरा कंडीशन, दूसरा पूछा है y निकालता हूँ मैं x के लिए और ये y के लिए, ठीक है। x आप आगे हल कर लेना, और यही 10/14 बराबर करो, और ये y/y के इसमें है, ये आधार है, तो ये 7 करनी 3 है। इसको हल कर देता हूँ मैं, 2 से जाएगा तो ये 5/7 बराबर ये y/7 करनी 3, त्रिया गुणा कर देता हूँ मैं, ठीक है। y स्वतंत्र हो जाएगा, 5 गुणा में 7 करनी 3 पूरे का बटा 7 बटा ये y, ये और ये कट गया, तो y का मान आया 5, चूँकि यहाँ पे गुणा ही रहता है ना, ये तीनों आपस में गुणा में है, तो 5 करनी 3, ये आंसर, ठीक है। अब z पूछा है ये, और z ये डिग्री पूछा है, ठीक है। आपको चित्र में दिखाई दिए होंगे। इसमें क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे a b c लिख सकते हो, ठीक है जी। तो कोण a प्लस b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री, तो कोण a बराबर दिया है 90 प्लस b बराबर दिया है 60 डिग्री प्लस कोण c पूछा है, और कोण c क्या है, z है, तो मैं z लिख देता हूँ, ठीक है। z बराबर 180 डिग्री, आगे 90 और 60 को जोड़ेंगे तो 150 डिग्री प्लस z बराबर 180 डिग्री। z बराबर क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस कर देंगे 150 डिग्री, तो z की वैल्यू आपको निकल आएगी, कितना होगा, 30 डिग्री। ये कुछ नहीं दिया है, ठीक है। अब ये कुछ नहीं दिया है, मैं फटाक से एक और हल करके दिखाता हूँ आपको। ये तीसरा है, आपको चित्र में दिखाई दिए होंगे, इसमें भी कुछ नहीं दिया है, इसमें चित्र को उल्टा बना दिया, ठीक है। और ये चित्र कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और ऐसा ही चित्र मैं फिर बनाता हूँ, मैं चित्र इसमें उल्टा बना है, ठीक है। याद रखना, उल्टा बना इसलिए गलत होता है, ठीक है। मैं जो चित्र में बना रहा हूँ आप वैसे ही बना लेना और हल करना। ये 21 है, ये 18 है, और ये देखो 27 है, सभी दिया है। मैं इसमें क्या बताऊँ आपको, और इसका ये 18 है, देखो गलत नहीं कर रहा हूँ मैं, ये z है और ये x है और ये y है, ठीक है। देखो x y z याद करनी है, बड़ा आसान सा है, ठीक है। और ये चौथा चित्र मैं बता रहा हूँ जो इसी प्रश्नावली 3 का है। चौथा देखो सेम ऐसा ही ये कोण 90 डिग्री का दिया है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, ये 16 और ये 15, यहाँ से यहाँ तक 15 और ये 10 और ये 12, और इसी में ऐसे करके दे दिया है, ऐसे मतलब 2 चित्र एक साथ दे दिया है। ये y x और ये 6 और ये z, इन दोनों चित्रों को अलग कर लेना, ठीक है। तो अलग करेंगे तो ये बड़ा वाला ऐसे बनेगा, ठीक है। ये बड़ा वाला, ये 15, ये 10, ये 12 और ये 16, चारों दिया है। और ये छोटा वाला लिखता हूँ मैं, ये देखो ये ऐसा है, ठीक है। ये x दिया है, ये 6 दिया है, ये z दिया है, ये y दिया है। अब इसमें आपको क्या बताऊँ, आपको तो निकालना आता है, ये समरूप है करके लिखना, और सभी भुजाओं को पहले बराबर में लिख लेना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना ये वाले, उसके बाद उनके मानों को ऐसे लिख लेना, और जो सभी दिखाई दे रहे हैं किसी एक को चुन लेना और किसी को निकालना है। दोनों का वैल्यू होना चाहिए, जैसे ये ए सी का दिया ना, पी आर का पूरे दोनों का, वैसे अब अन्य का निकाल, जो 2 प्रश्न के पहला प्रश्न को हल किया वैसे सबको हल कर लेना, ठीक है। सबका निकाल लेना। अब चौथा प्रश्न ये दिया है आपका, चौथा प्रश्न ये दिया आपका, प्रश्न में दिए होंगे, ठीक है। इसमें मैं डायरेक्ट देखो चतुर्भुज की दो चतुर्भुज है, देखो जो प्रश्न वाली 3 से भी सरल है, मतलब उदाहरण में पहला उदाहरण बताया ना आपको, उससे भी सरल है, देखो उससे भी सरल है। इसमें 2 चतुर्भुज है और प्रश्न आपको पढ़ लेना, ठीक है। इसमें 2 चतुर्भुज है,
ये पहला चतुर्भुज, ये दूसरा चतुर्भुज, ठीक है। और ये दिया है 4, देखो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, 4 दिया है पहला का, 6 और ये 8, ठीक है। अब यहीं से शुरू करूँगा, ठीक है, यहीं से, ठीक है। दूसरा दिया है ये 6, 9 और ये 12, ठीक है। ये पहला चतुर्भुज, पहला और ये दूसरा, ठीक है। अब इसमें जो प्रश्न दिए 3 प्रश्न, स्केल गुणक ज्ञात करना है और चतुर्भुज, दोनों चतुर्भुज का परिमाप बस ज्ञात करना है, ठीक है। और तीसरा प्रश्न दिया है परिमाप का अनुपात। चतुर्भुज तो स्केल गुणक एक भुजा को क्या कर देंगे, पहला का क्वेश्चन ये है 4, 6 बराबर 2 दूनी 2 तिया, ये एक आंसर है। परिमाप ज्ञात करना है दोनों का, ठीक है। तो 4, 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 6 12 8 20 20 4 24, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, मतलब चौथे का, ठीक है। और 24 और 9 दूनी 18 और 12 30 36, ये 36, ये सभी सेंटीमीटर में लिख लेना। और ये तीसरे का क्या है, अनुपात पूछा है। तीसरा क्वेश्चन है कि दूसरे का पहले चतुर्भुज से, दूसरे, देखो मैंने यहाँ पे गलती कर दिया है, प्रश्न में पूछा था दूसरे चतुर्भुज का पहले चतुर्भुज से, तो ये पहला का आंसर होगा। दूसरा ये है, पहला ये है, ठीक है। ये देखो 4 ये पहला है, 6 दूसरे का है। तो 6 को पहले करेंगे, 4 को नीचे, 3.2 बराबर 1.5 आएगा। स्केल गुणक ये है, स्केल गुणक और परिमाप दोनों आपस में बराबर होते हैं। देखो पहला 36 लिखेंगे, परिमाप तीसरे का उदाहरण है ये, इनके अनुपात लिखना है, परिमाप का अनुपात 36 और 24 और ये 8, ये भी हो जाएंगे 6 छक्के 36 और 6 चौक 24, ये भी आ जाएंगे 3/2 बराबर में 1.5 सेंटीमीटर में, सभी सेंटीमीटर। ये चौथे प्रश्न का हल है। और 5वें क्वेश्चन का हल, इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया है। देखो 5वें क्वेश्चन का प्रश्न, आप प्रश्न देख लो, और 3 क्वेश्चन दिए, 3 को तो खुद ही सोच कर लिखना है, ठीक है। और 2 बहुभुज सर्वांगसम है तो वे समरूप होंगे। तो पहला का आंसर हमारा, पहला प्रश्न, पहले का आंसर हमारा 2 क्या है, बहुभुज। मान लो ये बहुभुज है तो बोल देना हमको आपस में संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर है और उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, यही लिख देना। जो ये कथन को नहीं लिखना, इतने को लिख देना, ठीक है। तो वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि 2 बहुभुज समरूप है तो जरूरी नहीं कि वे सर्वांग सम हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि देखो 2 समरूप क्या बहुभुज है, जरूरी नहीं कि वो सर्वांग सम हो, ठीक है। तो इसके लिए करना आगे ये होगा कि सभी को एक एक अनुपात में लेंगे सभी को, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है जी, इसको छोड़ो, दूसरा छोड़ देता हूँ, उसमें कुछ है ही नहीं है। सर्वांग सम क्यों नहीं है, क्योंकि पहला शर्त, 2 शर्त है ना, किसका, सर्वांग समरूप होने के लिए 2 शर्त है कि आपस में संगत कोण बराबर हो और ये एक ही अनुपात में हो सभी भुजाएं। लेकिन ये समरूप क्या है, जरूरी नहीं है कि सर्वांग सम हो, ठीक है। कहूँ कि ये पहला शर्त तो पूरी हो सकती है, ठीक है। देखो समरूप का पहला जो नियम है कि बहुभुज के लिए संगत कोण बराबर होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है, लिखना जरूरी नहीं है कि उनके सर्वांग सम में जरूरी नहीं है। देखो समरूप में जरूरी है ये दोनों नियम, लेकिन सर्वांग सम में ये नियम जरूरी नहीं है कि उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, ये कुछ भी अनुपात में हो सकते हैं, ठीक है। तो एक नियम फॉलो करता है सर्वांग सम, दूसरा नियम फॉलो नहीं करता, लेकिन समरूप इन दोनों को फॉलो करता है, बस यही है। हिंदी में लिख लेना, कुछ नहीं है। तो ठीक है, ये हमारा प्रश्नावली 3 भी खत्म और टाइम भी हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट तीसरा प्रश्नावली में चौथा में चलेंगे जी, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, ठीक है।